बढ़ियाई देंदे हाँ प्रभु तो अज शाम तक सानू जीवित रखिया और इसलिए जीवित रखिया ताकि असी तेरे वचन के गवाह ठहर सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हाँ तेरे लोग इस जगह पे हैं और प्रभु ये किसी इंसान की गल सुनने इकट्ठे नहीं हुए बल्कि प्रभु से सब तेरे जीवित वचन सुनने लिए इकट्ठे हुए कि प्रभु तू जो बोलना है अपने वचन के विचों गल करना है। प्रभु मैं दुआ करता हाँ कि आज एक बार फिर तो असी तेरी हुजूरी चाहे हाँ ताकि तू साडा बोल सके साडा गल कर सके और प्रभु यीशु मसीह असी तेरी आवाज को सुनने लिए आए हैं। प्रभु मैं दुआ करता इस जगह से तेरा पवित्र आत्मा एक एक प्राण अपने कंट्रोल के थले लै लवे खुद प्रभु अपने आप को मैं तेरे हाथों में दे रहा हाँ। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि मैं समझदार बुद्धिमान नहीं तो ना कोई है जो तेरे वचन की व्याख्या कर सके। प्रभु असि सिर्फ ये जानते हैं वचन की व्याख्या करने का काम पवित्र आत्मा का है और प्रभु तू ही इस जगह तैयार तेरे लोग तेरे अगे हैं तू इन्हां ना बोल ताकि तेरे नाम को बढ़ाई को महिमा मिले। प्रभु तू मेरे शब्दों को होंठों को अपने कंट्रोल थले ले। प्रभु यीशु मसीह सब प्राण तेरे अधीन करता है तू उस जगह तक काम कर दुआ यीशु मसीह के जीवित नाम को जमान दे। हालेलुया। आओ से प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन जो पढ़ते जिन्होंने कोल बाइबल है जरूर अपने बाइबल में तुम गल्लां बोल सकते हो। जीवित वचन तुम पढ़ रहे हैं कुछ की किताब उसका 19 अध्याय की किताब उसका 19 अध्याय निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उस दिन पहली आई जो पढ़ना शुरू करते हैं और मैं कहते सारे लिए इस माइक के माध्यम में पढ़ना है। प्रभु के वचन से लिखा तीजे महीने के उस दिन में जिस विच इजराइली मिस्र देश तो निकले उस नहीं भी गुजार में आए और रफीम तो कूच करके सिनेह की गुजार में अपड़े और उसे गुजार में डेरे लाए अति इजराइल ने पहाड़ के अगे डेरा किया तब मूसा परमेश्वर कोल चढ़ गया और यहोवा ने पहाड़ को उसको पुकार के फरमाया तुम याकूब के घराने को इयों आ और इजराइलियों दस कई तुसा देखिया जो मैं इजराइलियां नाल कीता अते तुहानू उकाब दे खंभा उत्ते बिठाल के अपने कोल ले आया। हुण जे तुसी मेरी आवाज दे सुरोते होवोगे और मेरे नेम दी मनौत करोगे तां तुसी सारे कौमां विचों मेरी निजी प्रजा होवोगे क्यों जो सारी धरती मेरी है अते तुसी मेरे लिए जाजकां दी बादशाही अते पवित्र कौम होवोगे। ये वो गल्लां हन जेड़ियां तू इजराइलियां नूं दस्सेगा। प्रभु यीशु मसीह की बरकत है जे पढ़े और सुनाए जाने वाले पवित्र वचन पे होगी। कृपया सब अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समर्थित पवित्र नाम में महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है जिस प्रभु ने सारी जिंदगी के मुबारक समा देता है कि असी प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के उत्ते गल कर सकिए। हालेलुया। और आज जो असी हम प्रचार करने वाले हैं और असी बहुत ध्यान से प्रभु के वचन वालों से ध्यान लगाना है जो असी उन्हें जो गल करने वाले हैं और असी गल कर रहे हैं पुराने नियम की कलीसिया के उत्ते जो असी पुराने नियम की कलीसिया देखते हैं जो कि इजराइल है असी उन्होंने देख के असी अज की कलीसिया को देख सकते हैं क्योंकि जो पुराने नियम के अंदर कलीसिया है तो अज की भी एक कलीसिया है और सारा पुराना नियम साढ़े लिए परछावां है ताकि असी उन्होंने पात्रों
जगह ते वो अजे तक नहीं पहुंची, असी इहदी कंडीशन अज वेखण वाले हां। हालेलुया। आज जाके ये कि असी अपने बारे प्रचार करन लगे, अपने बारे असी करन लगे हुण गल्लां कि सानू की करना चाहिए है जां किस स्थान ते होना चाहिए सी। हालेलुया। हुण बड़े साफ शब्दां के अंदर ये प्रभु का वचन बयान कर रहा है कि वो प्रभु है, यहोवा परमेश्वर, जिसने इस्राएल को मिस्र तो बाहर कर दिया। आमीन है। हालेलुया। वो मिस्र जो कि गुलामी का प्रगटावा है, जथेबंदियां का प्रगटावा है, संस्थावां का प्रगटावा है। हालेलुया। उस तंत्र विचों बाहर कटिया गया, पर ये लोग आप बाहर नहीं निकले। ना ही इन्होंने अंदर कोई ताकत सी, ना ही इन्होंने अंदर कोई सामर्थ सी कि अपने आप को छुड़ा सकते। पर बाइबल बयान करती है, यहोवा प्रभु कह रहा है कि तू इस्राएलियों को दस कि किस तरह मैं मानू अपने बलवंत हाथ दे नाल उकामा दे खंभा ते बिठा के बाहर कढिया। हालेलुया। हालेलुया। वो किस तरह बाहर निकले इस्राएल? बाइबल बयान करती है उकाम दे खंभा उत्ते, और उकाम दा मसा नबियां उत्ते हुंदा है। हालेलुया। एक नबी दी अगुवाई है इस्राएल बाहर निकले मिस्र तो। एक नबी ने उन्हां दी अगुवाई की थी। नबी कलीसिया दी अगुवाई कर रहा सी, और नबी दी अगुवाई अग दा खंभा कर रहा सी। नबी दी अगुवाई वो बंदर कर रहा सी। प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा मिले। कितनी ही प्यारी तस्वीर है कि जब पुराने नियम के अंदर एक नबी है जिसका नाम मूसा है, जिसके नाल जोचे ने अग दा खंभा और बदल ते जानो साडे दिनां विच भी इसे तरह है। साडे दिनां विच भी एक नबी आया जिसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रानम है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी अग दिखाई दी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी बदल दा चिन्ह नजर आया। हालेलुया। जानो कि प्रभु किस तरह अपने वचन को दोहरा रहा है। उपदेशक की किताब में बयान कर दिया। उपदेशक की किताब ते ना जाए कि धरती ते कुछ भी अनोखा नहीं हो रहा, जो पहले होया है वो ही दोबारा होता है। तो प्रभु बीते हुए की बात करता है। आमीन। और आओ ਅਸੀਂ कंडीशन देखते हैं इस्राएलियों की। प्रभु कह रहा है, मूसा ने गल कर रहा है, मूसा कह रहा है हुण जे तुसी मेरी आवाज के श्रोते होवोगे और मेरे नेम की मनौत करोगे तो तुसी सारियां कौमां विचों मेरी निजी प्रजा होवोगे। हालेलुया। और दूसरी गल, अते तुसी मेरे लिए जाजकां दी बादशाही अते पवित्र कौम होवोगे। की होवोगे? जाजक भी और बादशाही भी। ये कौन बना रहा है? जाजक भी और बादशाह भी, राजा भी। ये बाइबल बयान करती है कोई ऐसा राजा नहीं होया कि जो जाजक नहीं हो दोवें काम करे। पर प्रभु अपनी कौम को बना रहा है, प्रभु अपनी प्रजा को बना रहा है। हालेलुया। वो तब की बना रहा है? वो तब जाजक भी बना रहा है, और वो तब बादशाह भी बना रहा है। हालेलुया। इस प्रभु का अनुग्रह है, इस प्रभु का दलाल है। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ कि कौम ਨੂੰ ਜਾਂ कलीसिया ਨੂੰ किस तरह ਦੇ अनगिनत वादे है, विश्वासियों नाल अनगिनत वादे है, और ਇਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ अंदर जीवन है। ये वादे कितने ही महान हैं प्रभु दे। हालेलुया। ये सिर्फ गल्लां ही नहीं सी, इन्हां दे अंदर जीवन है। प्रभु ने क्या करने नाल इसे तरह ही होवेगा। पर तां जे तुसी मेरे श्रोते बनो, तां जे तुसी मेरे हुक्मां ते विधियां दी पालना करो, तां जे तुसी मेरी आज्ञाकारी दे विच रहोगे, तां जे तुसी मेरे अधीन रहोगे,
उसका 6 अध्याय। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਗਤ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। पर न्याय की पुस्तक 6 अध्याय के ऐसे आते हैं और बाइबल जो पढ़ते हैं हम पहली आयत बाइबल लिखा इस्राएलियों ने यहोवा अगे बुराई की थी तद यहोवा ने उन्होंने 70 बरियां तोड़ी मिद्यानियां के हाथ विच कर दिता। हालेलुया। हुण बाइबल बयान कर रही है इस्राएलियों ने यहोवा के अगे बुराई की थी। ये किसने के गुनाह कीता? सजा ना हो, कोई कानून नहीं है जब तक कोई सजा ना हो। और प्रभु सजा किसी को नहीं देता, पहला चेतावनी देता है। चाहे वो चुनिया होया है, चुनिया होया भी गलती करेगा तो प्रभु दा वचन जड़ा वो सच्चाई है, ओदे छुटकारा गवाचदा नहीं है, ओदी मुक्ति नहीं गवाच जाती, पर हाँ वो गलती की सजा जरूर देती है। हालेलुया। ये सब जानो कि प्रभु का वचन बयान करे इस्राएलियों ने यहोवा दी बुराई, यहोवा दे अगे बुराई की कि आज ਅਸੀਂ देखते हैं प्रभु का वचन है और प्रभु के वचन की हाँ जरा मेरे नाल प्यार करता है वो मेरे हुक्मां और मेरे विधियां की पालना करता है, वो मेरे हुक्मां पूरा करता है। प्रभु के कुछ कानून हैं, प्रभु की कोई व्यवस्था है और प्रभु उधर तक न्याय नहीं भेजता, पहला प्रभु चेतावनी देता। तो जो कोई चेतावनी सुनता है, सुन के भी मानता नहीं है, अड़ता है और उसी तरह काम गलत जारी रखता है, तो फिर प्रभु का न्याय आता। समझ लो न्याय कदों आता है? जो लोग चेतावनी को नहीं मानते, जो विश्वासी चेतावनी को मानते नहीं है। तुसी जानते हो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेड लाइट कद नहीं है, वो चेतावनी है कि रुक जाओ। तो जो कोई ना माने उस सिग्नल कि अपनी जिंदगी का नाश करावेगा, कि अगले का भी नाश करावेगा। क्यों? उन्हें चेतावनी को मनिया नहीं है, वो रुकिया नहीं है, रुकन के लिए क्या गया पर वो रुकिया नहीं। ये चेतावनी से क्यों रुक जाए पर वो रुकिया नहीं। किने मेरी गल समझ पाए हो? ये जानो कि जो प्रभु का आत्मा भी कोई काम करने के लिए कहता है उन्हें करना पैना है। तो जो कोई काम करे तो रोकना है प्रभु का आत्मा, उसे रुक जाना है। आज विश्वासियों की गड़बड़ी का कारण की है, वो प्रभु की आत्मा की आवाज को सुन देते हैं पर जिथों रोकना है प्रभु उथों रोकते नहीं है। वो फिर वो करते जो उन्हें चंगा लगता है। हालेलुया। इहदा खामियाजा की हुंदा है? इहदा खामियाजा की है? इहदा खामियाजा है कि उन्हें बड़ा दुख चलना पैंदा, बड़ी मुश्किलां चलनियां पैंदियां, बड़ियां परेशानियां चलनियां पैंदियां। अज जो असीं देखदे मसीहियां दे घरां दे अंदर झगड़े हैं, अज जो देखदे मसीहियां दे घरां दे अंदर परेशानियां हैं, जीवना वाल नहीं चाहती लगाते और अज चाहती लगाने की जरूरत है कि असं गलती कितने की है, प्रभु के वचन कितने छड्या है, केड़ा स्थान है जिथे अपने प्रभु के वचन असीं छड्ड दिता है, उस स्थान ते आने की जरूरत है। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है उन्होंने बुराई की तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उन्होंने गुलामी च भेजा 70 सालों के लिए मिद्यानियां के हाथ में किया कि ये प्रभु की कौम सी, कि प्रभु की कलीसिया है, ये प्रभु यीशु की कलीसिया है। कंडीशन देख रहे थे कलीसिया की कि पुराने नियम के अंदर कलीसिया गुलामी च गई, वादे ना आए,
देता है जो गुलाम बना। और आज मिद्यानी नहीं आते, आज मिद्यानी नहीं है। आप में जेड़े शरीर ब्रदर आपका शरीर मारते हैं पर आप नहीं मारते। आज वो मिद्यानी कौम का नहीं है पर आज कोई हो रहे। हालेलुया। आज तुम जानते हो बहुत तरह के आदमी हैं जिन्हों के अधीन इंसान को अधीन करते गुलाम बना लेते हैं। और ब्रदर ब्रानम के अनुसार उन्हें क्या बीमारी भी ऐसे तरह आती है। और एक इंसान की क्या बीमारी का अधीन होता है वो राज करना चाहती है। हालेलुया। समझो कि हमें आपने ये बीमारियां परेशानियां मुश्किल आज आओ ऐसी लड़के की मिद्यानी हैं। आओ ऐसी मिद्यानियां मंगू रहिए कि लैंदे तैयार हो। हालेलुया। आओ ते प्रभु का वचन प्यार कर जदों गुलामी विच सी ते गुलामी क्यों सी? क्योंकि किसी ने वचन छड्डिया सी। किते ना किते वचन की आनाज्ञाकारी हुई सी। किसी परिवार ने आनाज्ञाकारी की, किसी परिवार के मेंबर ने आनाज्ञाकारी की, किसी कलीसिया की बेटी ने बेटे ने विश्वासी होने के बावजूद वचन छड्डिया है। इसलिए तो मुश्किल है, इसलिए तो परेशानी आई है, इसलिए तो दुख आया है, इसलिए तो विपदा आई है क्योंकि वचन अटल है, वचन ही सच्चा है। हालेलुया। वो जगह की कंडीशन किस तरह की चली गई। आओ हम असीं देखते हैं कलीसिया के रूप के अंदर बाइबल बयान करते कलीसिया कितना थी सी। मिद्यानियां के कारण वो घर च नहीं रह रहे, मिद्यानियां के कारण पहाड़ों च रह रहे, गुफावां च रह रहे और तिना एक पढ़ते हैं। अजिहा होंदा सी कि जिस वेले इजरायली कुछ बीजते सन तो मिद्यानी अते अमालेकी अते पूर्वी लोग उन्हां उत्ते चढ़ आउंदे सन अते उन्हां दे सामने तंबू ला के पैरियां दा फल अचार दे कपड़ा तोड़ी उजाड़ दिंदे सन अते इजराइल दे विच आहार नहीं रह दिंदे सन, ना पेट ना मलक ना खुरता। क्यों जो अपने डंगर अते अपने तंबुआं सने टिड्डी दे दल वांगू आउंदे सन अते वो उन्हां दे ऊंट अनगिनत सन अते उस देश विच वड़ के ओनू उजाड़दे सन। सो मिद्यानियां दे कारण इजरायली अब निर्धन हो गए अते इजरायलियां ने यहोवा दे अगे दुहाई दी। एक कंडीशन की दी है कलीसिया दी। एक ही हो रहा है ना हुन मिद्यानी आंदे सी, अमालेकी आंदे सी। एक ही है इन्हां ने रखिया कि तुसीं बीजो। एक ही करते सिर्फ बीज दे सी कि ਉਹਦਾ फल खा पाते सी। मेहनत ये कर रहे पर फल कोई और खा रहा है। जोर ये लगा रहे पर उसकी बरकत नहीं मिल रही। मेहनत ये कर रहे सी कि इजरायली है। हाँ जी एक इजरायली है, ये विश्वासी है। हाँ जी हाँ जी विश्वासी है, ये भी विश्वासी है पर हो की गया है। ये विश्वासी किस तरह का बन चुका है? ये विश्वासी देता की कंडीशन क्यों है? क्यों है इस तरह? किन्ना समझ लग गई कि क्यों सी इस तरह। हालेलुया। कि आज के विश्वासी की कंडीशन में क्यों है इस तरह कि चेहरे उदास, क्यों है इस तरह चेहरे उदास, क्यों है इस तरह कि नहीं मारे मारे फिरना, क्यों है कि उन्होंने अंदर प्रभु का इन जीवित वचन नहीं। हाँ जी ज्ञान है
ही ना होवे जिन्हें वचन छड़ के दुनिया का प्रेम किया होवे संसार को खुश किया होवे प्रभु के वचन वाल जागा ते हालात इस तरह के बन जाते हैं कंडीशन इस तरह की हो जाती है हालेलुया उदासी तो समा की सी ना कोल गमी तो समा की सी ना कोल और लुकदे फेरने छुपते फेरने कोई प्रकाशन नहीं है तो विश्वासी प्रकाशन नहीं है तो विश्वासी कोई मसा नहीं है तो विश्वासी कोई अभिषेक नहीं है तो विश्वासी है पर की नहीं देखो इन्हां को हजूरी नहीं है इन्हां को बिना फायदा नहीं है इनके प्रार्थना का उत्तर नहीं है विश्वासी है पर इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाला नहीं हालेलुया समझो एक गिर चुकी हुई कलीसिया है अपने वचन को गिरी हुई कलीसिया अपने मसीही पदवी तो गिर चुके लोग हैं हालेलुया समझो हनेरा आत्मा आ चुका है इन्हां दे उत्ते हनेरा आ चुका है कि असि कलीसिया जुगां नूं वेख पा रहे इन्हां दे विचों एक कलीसिया जुग नजर आ रहे हैं जेकर तुसी कलीसिया दे जुग प्रकाश पोथी 2 ते 3 अध्याय देखो कि पहले प्रकाश सी चेलियां दे दिनां दे अंदर कि पेंतेकुस्त वाले दिन रोशनी सी कि अगला खंभा सी कि कलीसिया विच पवित्र आत्मा सी हालेलुया यीशु मसीह ने इजराइलियां नूं अपनी प्रजा नूं अपनी दुल्हन नूं छुड़ाया लहू बहा के छुड़ाउण तों बाद आखिरी चेलियां दी मौत तों बाद कलीसिया किथे जांदी है हनेरे जुग दे अंदर जिथे बत्तियां दे अंदर ते फिर मसा उठदा है क्योंकि उठे भी गलती हुई उठे भी वचन की आज्ञाकारी हुई उठे भी प्रभु ने वचन को साइड पे कीता गया और इंसाना के धर्म ज्ञान अंदर ले आंदा गया हालेलुया रीति रिवाज अंदर आए मोमबत्तियां अंदर आईया और 25 दिसंबर कलीसिया में ले आंदा गया पिता पुत्र आत्मा दे औहदे वाला बपतिस्मा शुरू कीता गया एक ही थी वचन की आज्ञाकारी और वचन की आज्ञाकारी दे नाल की होया कलीसिया किथे गई हनेरे दे अंदर कोई मसा कोई चंगाई नहीं पर कदी की सी चेलियां दे उत्ते कदी की सी चेलियां दे उत्ते वो मसा सी एदा मतलब कलीसिया जदों गड़बड़ाती है ते याद रखो प्रभु उन्हां हनेरे समय दे विच भेजदा है कि समझ पा रहे हो हालेलुया पर ये भी वचन है कि प्रभु अपने चुनिया होया नूं छड्डदा नहीं है वो चुनिया होया नूं त्यागदा नहीं है हुण बाइबल बयान करदी है कि जदों उन्हां दी कंडीशन गलत सी हालात बुरे सी बुरे हालातां दे अंदर सी तो बाइबल बयान करदी है जदों उन्हां ने यहोवा दी दुहाई दित्ती सताई अजिहा होया जहां इजराइलियां ने मिद्यानियां दे कारण यहोवा की दुहाई दित्ती तो यहोवा ने इजराइल को एक नबी घल्लिया आमीन प्रभु ने अपना काम शुरू किया और किस तरह जा रहा है किन्हें समझ पा रहे हो जो उन्होंने दुहाई दी जो प्रभु ने मसीह ने आना है जो प्रभु ने काम करना है प्रभु ने प्रार्थना का जवाब देने के लिए उन्होंने वापस हनेरे चों बाहर कटने के लिए ताकि वापस रोशनी के अंदर आ जाए प्रभु ने पहला काम जो किया वो की है उन्होंने विच एक नबी को भेजा हालेलुया प्रभु यीशु के नाम में महिमा
रहे हो? आमीन। एक नबी ने की याद दिलाया, इन्हें चेते कराया कि किस तरह तुम मिस्र को उतां बुलाया गया। ये नबी की याद दिला रहा है, ये कोई याद करा रहा है। और ये सदा ही कलीसिया की फितरत है, और असि सारी कलीसिया दे विच हैं कि इंसान विश्वासी सदा भुलदा है। ये इंसान का काम है भुलना, कि भुलदा है। ते पवित्र आत्मा का काम है याद कराना। कलीसिया की करती है? भुलदी है। अज कई हैं जिहड़े भुल जाते हैं, कई है जिन्होंने अज याद कराना पैंदा है। ते याद कराने का काम पवित्र आत्मा का है। और इन नबी ने की याद करा रहा है? क्या याद करा रहा? चिन्ह। ये नबी की याद करा रहा है? तो चिन्ह याद करा रहे और याद करा रहा गुलामी, याद करा रहा तुसी मिस्र दे विच सी। वो कह रहे याद करो किस तरह प्रभु ने तुहानू उस कंडीशन चो, बुरी हालात चो बाहर कढ़िया है। कि वो प्रभु अज भी कोई याद कराना है? अज प्रभु याद कराना, मेरी बेटी मेरे बेटे ध्यान दे जरा अपनी पहली जिंदगी दे विच कि तू किथे सी, किस तरह की कंडीशन दे विच सी, किहड़ी बीमारी दे अंदर सी। और ये गल ब्रदर ब्रानहम ने कही, उन्होंने कहा अज जो कोई चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है बीमारी तो की कहता है कि नहीं मैं यीशु की सेवा करनी, मैं यीशु के काम ही करने। कुछ देर तक उन्हें एक गल याद रहती है, तो फिर हौली हौली एक गल भुलती, फिर भुल जाता हो कि नहीं मैं तो प्रभु ने वादा किया। अज भी लोग भुलते हैं, अज भी कितने ही इस जगह पे जो असि बैठे हुए हैं, सारी जिंदगी के अंदर प्रभु ने काम किया है, लोग भुल जाते, वो भुले हुए बैठे अपनी कंडीशन। समझो याददाश्त गुआची होंदी, वो भुल चुके होते कि नहीं असि ते इतनी बुरी कंडीशन के अंदर सी, साडा बच्चा इतना बीमार सी, साडे बच्चे को कैंसर सी, इधर चल नहीं सी सकता, बोल नहीं सी सकता। वो भुले होते हैं कि तो साडा काम असि प्रभु ने क्या कि प्रभु तेरे लिए जीना है। अज भुले होते हैं लोग, भुल जाते हैं। ये नबी ने किया कि उन्होंने याद कराना पैदा है। ये ब्रदर ब्राउन ने क्या कि उन्होंने सिखाना पैदा है, याददाश्त ताजा करना पैदा है। याददाश्त ताजा करनी पैदी है कि जब तू बीमार सी, जब तू मुश्किल दे विच सी, जब किसी प्रॉब्लम के अंदर सी, कौन सी जिहड़ा उस समय ना खलोता? कौन सी? यीशु के लहू तो बिना तो मर जाना सी। ये तो यीशु का लहू सी जिन्हें उस समय रक्षा की थी जब कोई साथ नहीं दे रहा सी। और आज बाद में लोग भुलते हैं, उन्होंने कोई याद नहीं रहता। पर एक नबी का काम की है, नबी ने कोई याद कराया, नबी ने उन्होंने पिछले चिन्ह याद कराए। साढ़े 14 के नबी है जिन्हें सब याद कराया। पहले 14 चालो पहले कुछ वाले उस मसा दिया जाओ जितने सब चेले यूते पुता आत्मा उतरिया है। हालेलुया हालेलुया। ये जो नबी ने सब वापस रसूल ने सिखाया दे लिया है, सब वापस वही आत्मा वाले प्रार्थना दे लिया है। इस विश्वास इस नबी ने सब वापस उसका जीवन दे लिया है, भाईचारे दे लिया है, वफादारी दे लिया है, प्रकाश दे लिया है, सत्य प्रेम दे लिया है। ये सब वापस ले आना है। आमीन हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। एक नबी ने उन्होंने याद कराया कि तुहानू भी कोई याद करांदा है प्रभु कि कोई याद आता है। हालेलुया। याद आता कि नहीं यीशु के बिना तो मैं तक खत्म सी, मैसेज के बिना मैं तक खत्म सी, इस प्रकाश के बिना असि तो गवाचे हुए सी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिली। आओ थोड़ा जल्दी कर दे, पढ़ दे जल्दी जल्दी। बाइबल च लिखा गया है
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਡਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ जब मेरे श्रोते नहीं बने। एक किन्ने क्या एक नबी ने एक नबी उन्होंने कौन आया ये नबी की पुकार कर रहा है ये नबी की प्रचार कर रहा कलीसिया जिन्होंने को खेत ना है अनाज नहीं है जिन्होंने को अपने घर नहीं है जिन्होंने को प्रकाशन नहीं है जिन्होंने को हूं वो मसा नहीं है उन्होंने को दस रहा है तुसी जानते हो नबी उन्होंने की पुकार कर रहा है ये नबी ने पुकार है उन्होंने ही लाइन में आ जाओ ये नबी उन्होंने कह रहे हैं सच्चाई में आ जाओ उस वचन की आज्ञाकारी में आ जाओ सच्चे बपतिस्मे में आ जाओ सच्चे मसा में आ जाओ। हालेलुया ये कह रहा है मैं प्रतिज्ञा को लगा जाओ ये वही प्रेरित कह रहा है अपने जिंदगी चो हर एक गंदगी को बाहर काट दो एक सच्चे नबी की पुकार हुई होगी। हालेलुया और कलीसिया तो की हो चुके सी मूर्ति पूजक एक कलीसिया मूर्ति पूजक बन चुकी सी पर ऐलान हो कि नबी आया जिन्हें ललकार की है उन्हें वापस लाइन पे ध्यान दिया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया प्रभु दी बेटियां ते प्रभु दे बेटो ए जानो कि वो ही नबी आज भी साडे विच आमीन ओदा प्रचार करदा ए आवाज उस नबी दी आवाज है ए मैसेज उस नबी दी आवाज है और ए आज भी कह रहा है लाइन दे विच आओ सदियाई दे विच आओ हर एक को बेप्रतिज्ञा वाला काम जिंदगी चो बाहर होवे हर एक दुनिया का प्रेम जो वचन से दूर है उन बाहर किया जाए। हालेलुया इन नबी ने उन्होंने विच एक ललकार की थी और नबी क्या कह गया की करो उस प्रभु दे सरोते बनो उस प्रभु दे नाल प्रेम करो जो प्रभु ने क्या है उठे आ जाओ। हालेलुया हम जिदा ही एक नबी ने जान तो बाद एक नबी आया प्रचार किया चला गया अगली चीज क्या है फिर यहोवा दा दूत आया अते आफरा विच बलूत दे एक बिरछ हेठ बैठा जिहड़ा जोआश अभी अजरी दा सी उस वेले उसका पुत्र गिदौन एक चबच्चे विच कणक नूं छट रहा सी इस करके जो मिद्यानियां दे हत्थों लुका दी। हालेलुया हालेलुया एक नबी तो बाद सीन पे कौन आया एक नबी के नाम तो फिर कौन आता है प्रभु ने वचन से लिखा गया फिर यहोवा दा दूत आए एक नबी ने जिदा प्रचार किया जो नबी बोल के गया उस तो बाद अगला काम किया है वो है यहोवा दा दूत
जा रहे हैं। हालेलुया। हुण दूत आया जो कि खुद प्रभु है, वो आके कितना मिल रहा है इज़राइल दे विचों किसे भी नाल नहीं, वो किसे नाल मिल रहा पर वो किसे खास ना मिल रहा, किसे खास ना गल कर रहा है। हालेलुया। आज वो महान पुत्र आत्मा, वो महाबली दूत कितना गल कर रहा है, वो जथेबंदियां में चिकावड़ियों कर रहा है। ये बड़ा प्यार हमने क्या जब सत्ता मोरा का प्रचार होया, उन्होंने कहा जथेबंदियां का समा समाप्त है, उनके मसीह की दुल्हन का समा शुरू है। हालेलुया। पुत्र आत्मा कितना चिकाल काम करेगा अपनी कलीसिया के नाल, अपनी दुल्हन के अंदर रह के। हालेलुया। ये हमारा प्रभु किने कोल आ रहा, अपनी दुल्हन के कोल, और दुल्हन के कोल आया और उन्हें कुछ सिखा रहा है। एक गुप्त के अंदर गल्ला हो रही है। आमीन। 12 में सोई होगा कि दूत ने उन्हें दर्शन दिता तो उन्होंने आख्या, हे तगड़े सूरबीर। कि प्रभु ने किस तरह बुलाया, हे तगड़े सूरबीर, यहोवा तेरे नाम है। हालेलुया। इन शब्दों के अंदर कितनी ताकत है, कितनी दलेरी है और कितना ही पावरफुल है वचन। वो इंसान कितना ही अपने आप को शक्तिशाली समझता है, जिन्होंने खुद प्रभु कहता है वो कलीसिया आम कलीसिया नहीं है, वो दुल्हन आम दुल्हन नहीं है, जिन्होंने खुद प्रभु कहे, हे तगड़े सूरबीर, यहोवा तेरे नाल है, वो पवित्र आत्मा तेरे नाल है। हालेलुया। लेकिन क्या जो प्रभु किसी ने भेज रहा है कि ओनू कल्ला नहीं छड़दा, सारा स्वर्ग ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सारे स्वर्ग की शक्ति ਉਹਦੇ ਨਾਲ है। हालेलुया। इस जो नबी ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, नहीं, वो कल्ला नहीं थी, बल्कि वो यहोवा जिन्हें वचन दिता, यहोवा तेरे नाल है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हालेलुया। कि ਅੱਜ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, कि ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਕੱਲਾ ਹੀ, जिन्हें क्या मैं जुगा के अंत तक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, जो वचन आज शक्तिहीन हो चुका है, नहीं कभी भी नहीं, वो शक्तिशाली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा मिले। पर वो वचन है, हे तगड़े सूरबीर। आज कौन है तगड़ा सूरबीर? प्रभु किन्हू कह रहे तगड़े सूरबीर? कि हम असं कहिए कि इस जगह पे तगड़े सूरबीर बैठे, विश्वास दे, विश्वास दे सूरबीर। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब जे सूरबीर है तो सूरबीर फिर ही है जो किसी को हरा दे, सूरबीर फिर ही है जो लड़े, तो जो डरता रहता है वो सूरबीर नहीं होता, वो नहीं है सूरबीर। सूरबीर तो है जो लड़ता है। हालेलुया। और गिदोन अपनी कंडीशन दसता है और कहता कि असि बड़े कमजोर हैं, परिवार तो सब तो छोटा है, साडे ते हालात बड़े बुरे हैं। पर जब प्रभु ने उतना गल की थी, तो प्रभु ने उन्हें क्या, तू तगड़ा सूरबीर। आमीन। प्रभु ने केड़ी कंडीशन उत्ते गल की थी, पर केड़े उस इंसान जो गिदोन है, वो अपने आप को कमजोर कह रहा है, पर प्रभु को सूरबीर कह रहे हैं। जब प्रभु तुहानू देख रहा है, जब प्रभु अपनी दुल्हन देख रहा है, वो तुहानू आ जी हुण कंडीशन इहदे विच नहीं, वो तुहानू वो कंडीशन देखता है जो तुसीं प्रभु के सोचां दे अंदर ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਸੰਪੂਰਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇਚਾਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
शैतान को स्वर्ग विच हराया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हे तगड़े सूरवीर, यहोवा तेरे नाल है। और आज एक नाम, आज एक वचन मैनू शक्ति दिंदा है कि असी इस मैसेज के अंदर कोई आम कलीसिया नहीं, असी राजे के राजे, राजों का राजा के प्रभु के प्रभु दे उस प्रभु ने बुलाना। यहोवा तेरे नाल है। हालेलुया। आज कोई कहेगा कि नहीं ये वचन मेरे लिए, हर कोई कहता है नहीं ये वचन मेरे लिए है। परमेश्वर तेरे नाल है, मेरे नाल है। आज मैं क्या प्रभु मेरे नाल है, और किस तरह नाल है? वो कहेंगे साढ़े इस तरह नाल है जो कि साढ़े को लोग बहुत ज्यादा है। ये प्रगट करता कि प्रभु साढ़े नाल। देखो साड़ी संस्था पूरे वर्ल्ड में फैली ते आया प्रभु साढ़े नाल। देखो साढ़े प्रचारक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानवंत है, प्रभु साढ़े नाल है ता आया। कि समझ पा रहे हो कि ऐसा नहीं है प्रभु किसी दे नाल। आज कोई कहेगा मेरे को सब को ज्यादा काम दौलत है तो प्रभु तेरे नाल है कि एकदम ना प्रभु नाल। एदा एक मतलब नहीं है। एक गिदौन की कंडीशन देखो, अपनी फैमिली दे ही इनको थोड़ा जा इनाज इकट्ठा कर रहा, थोड़ा जा इनाज है, कोई तो अनुरोध नहीं, पर प्रभु कह रहा है यहोवा तेरे नाल। आमीन, हालेलुया। प्रभु कह रहा है यहोवा तेरे नाल है। आमीन। कि आज तुसी विश्वास करते हो कि ये वचन तुहाडे नहीं है। मैं कहूंगा जो बीमार परेशान है कि ये वचन अपने हृदय में चलाओगे कि ये वचन आज मेरे लिए आया है। कि जो प्रभु तुम कह रहे हैं प्रभु तेरे नाल है, ना डर ना घबरा, प्रभु तेरे नाल है। हालेलुया। यीशु है बंदा तोड़ सकता, यीशु है हालात बदल सकता, प्रभु तेरे नाल है। आमीन, हालेलुया। दुनिया के लोग कहेंगे मेरे को साढ़े नाल प्रभु हुआ, क्योंकि सब दर्शन बने आते साढ़े नाल प्रभु अपराई भाषा बोलना देता प्रभु ना लिया। इधर सारी दुनिया कहती है कि साढ़े नाल प्रभु, पर ये महत्वपूर्ण गल है जो तो प्रभु किसी के बारे में कहे, जो तो प्रभु कहे। एक इंसान कहता है मेरे नाल मेरा प्रभु है, पर जरूरी है कि प्रभु साबित करे कि हाँ ये नाल प्रभु। लोग कहें तो तुझे जान दो किदे बारे कहते हैं सारे जोगदन नबी ब्रदर ब्राह्मण। हालेलुया। जान दे किस तरह का एक्सीडेंट जिदे विच एक बच्चे की डेथ हुई, और इतना भयानक एक्सीडेंट सी कि उसकी आंतड़ियां बाहर, पेट फट गया और पूरी तरह लहूलुहान एक्सीडेंट होते ही बच्चे की मौत हो जाती। पर ब्रदर ब्राह्मण ये दर्शन 2 साल पहले प्रभु ने बखाया, और प्रभु ने बखाया कि उस दर्शन के विच वो बच्चा वापस जिंदा भी होगा। और ब्रदर राम अपनी आंखों के जो एक्सीडेंट होता देख दे तो वो उसी जगह के एक्सीडेंट वाले स्थान पर पहुंचते बच्चे को देख दे, उसकी ड्रेस को देख दे, उसकी कंडीशन देख दे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दर्शन में सी। तो फिर ब्रदर राम कहता प्रभु तो दर्शन में जो मैंने भी बखाया सी कि ये बच्चा जो मर चुका है ये जिंदा हो गया। जो उसे मेरे टूटने थे आज उसे मेरे प्रेयर करनी शुरू करता, और जितना प्रेयर करता ब्रदर ब्राह्मण ने क्या वो मरिया होया बच्चा जिसका पेट फट चुका सी, लहू बाहर निकल चुका सी, आंतड़ियां बिखर चुकी सी, वापस सारा कुछ पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। हालेलुया। ब्रदर ब्राह्मण ने क्या उस समय लोगों ने क्या कि मैं चलते फिरते मसीह को देखा। ब्रदर ब्राह्मण की जिंदगी ये साबित कर रही सी कि प्रभु दे नाल है। ओदे जीवन जो होए बड़े बड़े चिन्ह प्रकट कर रहे सी कि प्रभु दे नाल है। हालेलुया। ओदे प्रचार प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु दे नाल है।
पवित्र आत्मा अज भी प्रभु का वचन अज भी है। प्रभु अज भी किसी ना किसी को साबित करता है कि मैं इहदे नाल हां। प्रभु अज भी विश्वासियों को साबित करता है मैं इस विश्वासी के नाल हां। प्रभु अज भी साबित करता है मैं एक कलीसिया के नाल हां, मैं लोकां दे नाल हां। ये प्रभु साबित करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा से बढ़ाई मिले। जो कि अपनी जिंदगी प्रभु को सौंपता है, प्रभु भी उसको प्रमाणित करता है और बयान करता है मैं इसके नाल हां, यहोवा तेरे नाल है। आज भी तुझे कहोगे मैं बहुत बीमार हूं, मेरे को 15 मिनट के बाद दवा नहीं होती। आज कोई कह सकता है मेरे को बोलिया नहीं जाता, मैं थक जाता है और थकावट जी हो जाती कि बस इको ही आइटम बड़ी जाती कि नहीं साड़ी परेशानियां बड़ियां, घर दे विच बड़े दुख आ मुश्किल आया ते बस इतना ही चल रहा है सारा। इन्हां दी कंडीशन इस तरह की सी, इसलिए मैं एक पढ़ रहा है। इन्हां दी कंडीशन किस तरह की सी? यही कंडीशन है, किस तरह के हालात है कि कमा रहे पता लग नहीं रहा क्योंकि मिदियानी आ रहे हैं। आज तुम कंडीशन देखो, हालात देखो, कलीसिया दे वही कहेंगे कि हाँ नबी सच्चा है, सारा कुछ ठीक है, वचन में सारा कुछ सानू पता है सारा कुछ, पर इन्हें बावजूद कंडीशन हालात कितना दे किथे जा रहे हैं और बाइबल बयान कर रही है कि उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, पर उन्होंने नबी आ चुका था, उन्होंने मैसेज आ चुका था। हालेलुया। जो मैसेज आया और मैसेज ने उन्होंने पहचान कराई कि तू है कौन। वो कह रहा मैं कंगाल गया, मैं गरीब गया, मेरे को कुछ भी नहीं है, प्रकाशन नहीं है, कुछ भी नहीं, जीवन नहीं, बस मैं इतना ही है, टाइम पास हो रहा है। पर प्रभु ने वो की कराई और उसकी पहचान कराई। वो अपनी पहचान करा रहा कि नहीं मैं कर तो सब तो गरीब है, सब तो छोटा है, पर प्रभु ने उसकी पहचान कराई। अपनी पहचान कराता कि मैं तगड़ा सूरवीर नहीं है, मैं कमजोर है, मैं कंगाल है। तुसी अपनी पहचान करा दो नहीं मैं तो बीमार है, परेशानियां नाल भरिया होया है और मुश्किलां मेरे घर के अंदर, कोई आज्ञाकारी नहीं है और बड़ा दुखी हालात में है, कोई मेरे बच्चे आज्ञाकार नहीं है और बड़ी मुश्किल है। ये तुसी अपनी पहचान करा रहे हो। पर आज मैं सानू कुछ कह रहा हूं, अपनी पहचान आज बदलो, आज बदल के जाओ। और किस तरह बदलो? इस वचन के साथ। हालेलुया। कहोगे नहीं मेरे घर की कंडीशन बुरी है, तो कहोगे नहीं कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है और मेरे को उसकी दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। कोई कह सकता नहीं मेरे को हालात नहीं, मेरे बढ़िया कारोबार नहीं है, मेरे को बीमारी की कंडीशन के अंदर और मेरा कोई सहायक नहीं है। आज मैं तुहानू कुछ दस रहा हूं कि जब प्रभु तुहानू देखता है वो तुहानू कह रहा है हे तगड़े सूरवीर, हे मुबारक कलीसिया, इस पवित्र वचन के वादे ते आ जाओ क्योंकि साडा प्रभु राजियों का राजा है। शैतान हालात बयान करता है और तुसी अपनी हालात पर देखते हो, पर इस तो मैसेज
तो बाहर नहीं निकल सकती, पर मैं बयान कर दिया हाँ प्रभु का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रभु का कलाम है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ वचन है। और प्रभु कह रहा है क्योंकि प्रभु ਤੁਹਾਡਾ प्यार करता है, इसलिए ਤੁਸੀਂ इस वचन सुन पा रहे हो। और प्रभु कह रहा है प्रभु सूरवीर प्रभु तेरे नाम है। हालेलुया। सब विश्वास करते हो कि प्रभु तेरी बीमारी को दूर कर सकता है, तेरी समस्या को दूर कर सकता है, तेरी प्रॉब्लम आज ही दूर जा सकती है कि तुसी में सुविधाओं की तरह विश्वास करोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने गिदोन को किसे काम नहीं चुन लिया, वो दे लिए एक काम प्रभु ने रख देता, वो दे लिए काम की सी मिद्यानियों के हाथों मेरी कलीसिया को छुड़ा। वो कह रहे प्रभु मैं नहीं छुड़ा सकता, मैं कमजोर हूं, पर प्रभु ने कहा मैं तेरे को भेज रहा हूं, मैं तेरे को भेज रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। तुसी अपने घर को चल के इस जगह पे आए हो वचन सुनने के लिए, तो फिर वचन के आधार पे रहो, वचन के आधार पे रहो। हालेलुया। प्रभु ने गिदोन को क्या तेरू मैं भेज रहा हां। कौन? सर्वशक्तिमान प्रभु। क्यों सर्वशक्तिमान प्रभु ने ताबूत को दिया है। प्रभुनाथ क्या इस तरह की प्रतापवान कलीसिया खड़ी होगी, मौत और पताल के फाटकों से प्रबल नहीं हो सकता। एक ऐसा की आज्ञाकारी वाली कलीसिया खड़ी होगी, एक ऐसा की आज्ञाकारी में कलीसिया खड़ी होगी जो सुपर कलीसिया होगी। हालेलुया। कि जे तुसी इस जगह पे दुआ करो, प्रार्थना करो, जे तुसी इस जगह पे अपनी जिंदगी जो बंधन तोड़ दो, शैतान को लज्जावान करो, तो कि वो शैतान भज के जावे, क्योंकि ये तानु प्रभु ने अधिकार दिया मसीह दी दुल्हन, मसीह दी कलीसिया। हालेलुया। कि प्रभु ने क्या है एक दूसरे लिए दुआ करो, तो साडे प्रभु ने क्या है कि साडे प्रभु ने क्या है कि उन्हें बंधन तोड़ने का वादा किया है, साडे प्रभु ने आजादी देने का वादा किया है। हालेलुया। ये मेरा प्रभु है जिसने अपने वचन के अंदर वादा किया है। जेकर तुसी सचमुच अपने आप समझो कि मैं सहता हां, तो फिर वचन के आधार पे लगो, जरूर ही प्रभु ताड़ी जिंदगी में बड़ा अचंभा काम करेगा। जो प्रभु ने किया है उससे तरह कर दो बस, उसके बाद काम प्रभु का होगा, उसके बाद काम यीशु का होगा करना। कि नूह नबी नहीं देख रहे हो उन्हें की किया जो प्रभु ने किया कि तू किश्ती बना, वो दिने दोपहर धुप्पे भी किश्ती बनाना रहा, क्योंकि किन्ने क्या की उन्हें किसी वाली में क्या दुनिया वाली में क्या लोग की कहते हम उस तरफ नहीं देखिया, उन्हें जो प्रभु ने किया वो कर देता बस। तो कितना को बड़ा चमत्कार होया जरा दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। हालेलुया। आज जे कोई ने जवान आज जे कोई चुनिया होया इसे ही आधार ते आ जावे, इसे चीज से आ जावे कि जो प्रभु ने किया है वो करना है, तो फिर बाद में सब कुछ मसीह के छड़ दे। आज ही अपनी जिंदगी के अंदर बड़ा अचंभा होगा कि साडे प्रभु ने क्या है तौबा करो। तेरा मतलब फिर जिन्हें तक तौबा नहीं की तो यही काम करने की जरूरत है। हालेलुया। जिन्हें तक बपतिस्मा नहीं लिया तो उन्हें फिर बपतिस्मा लेने की जरूरत है बस। पूरी जिंदगी के अंदर खुद प्रभु काम करे, तो प्रभु ने करना है।
स्वर्ग ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦੇ और सब से अपने हाथों में स्वर्ग ਵੱਲ उठाइए और सब प्रेम करेंगे और एक दूसरे लिए प्रार्थना करें और वचन को वचन याद हालेलुया मेरे जीवन परमेश्वर सच्चे प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर जीवित पिता तेरी मारी स्वर्गीय पिता तेरी महिमा है सदा प्रभु तेरी जयकार है वो मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरी महिमा है मेरे जीवित प्रभु तेरी जयकार कर दिया प्रभु तो परमेश्वर है तेरे वचन से वादे हम हम सच्चे हैं प्रभु आज तेरी हुजूरी में निहाल विचार खुशी आए हम परेशानी में लोग आए हैं प्रभु को बदलिया नहीं है प्रभु तेरे काम 2000 साल पहले कीते वो ही काम पिता तू आज भी करता वो मेरे जीवन प्रभु तो आज बीमार शूर प्रभु रोगियों शूर प्रभु तो काल आज ते जुमाई तो निकलिया प्रभु है और तेरे नाम के लोग बाहर चुका है मेरे प्रभु यीशु मसीह वो मेरे प्रभु गुस्सा देने को मेरे दिमाग खा चुका है तू चाहता कोई नहीं बीमार ना रहे तेरी चाहे मेरे मैसेज में चढ़ाते हैं बड़े अच्छा मैं कम हो गया प्रभु मैं दुआ करता तेरे सुमति नाम में हर एक बंधन टूट जाए हर एक दुर्दांत ना करवा जाए हर एक विरोधी ना करवा जाए हर एक बीमारी ना करवा जाए मेरे प्रभु मेरे लोग का ज्यादा हो जाए तेरा पुकार हमारा शुरू है प्रभु जितना ने अरे तक तो नहीं की प्रभु अपना जीवन दे दे प्रभु मेरी जिंदगी में अंदर तू आ जा प्रभु ने सोचा विचार के अंदर तू आ जा प्रभु आज अपनी जिंदगी छोड़ दे पूरा जीवन त्याग दे पूरा जीवन छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर प्रभु सच्ची तौबा दे प्रभु यीशु मसीह जी ने तक तौबा नहीं की प्रभु वो अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर दे प्रभु ने जिंदगी का नाम ना पे क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है प्रभु पापी गुनहगार तेरी हुजूरी जान प्रभु सच्ची तौबा दे आ जा अपना जीवन दे दे अपनी जिंदगी के अंदर अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके जा वो मेरे खिलाड़ी प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी के अंदर मेरे प्रभु यीशु अपनी भेंट कर दे मेरी जिंदगी के अंदर तेरे जीवन में चला जा प्रभु एक कलीसिया में चला जा प्रभु एक जिंदगी में चला जा प्रभु तेरा राज मेरा जिंदगी जाए प्रभु ने तुम्हारी बातें माने प्रभु तुम्हारी जल्दी आ रहा है अपनी कलीसिया में अपनी आमद लिखा जा मेरे प्रभु तेरी वचन आई में लिखा तू तेरे अपनी के स्थान दिया जा मेरी जिंदगी से तोड़ना सारी शराब तोड़ना अरे उनको ना आत्मा छड़ के जाए प्रभु अरे बीमारी चाहिए कि बेटियां छड़ के जाए प्रभु अरे रोग चाहिए कि बेटा छड़ के जाए प्रभु मेरे प्रभु यीशु मसीह हर एक पवित्र आत्मा को तेरे नाम को चला डालना हर एक विरोधी आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से डालना प्रभु कलीसिया में जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का नाम में दुआएं करना और मेरे जीवन के नाम तेरा पवित्र आत्मा ही काम करे तेरा नाम स्थान को बढ़ाया जाए तेरा नाम महिमा प्राप्त करे प्रभु तेरे वचन के सामने सारा जन लगाए प्रभु ने तेरे नाम को महिमा दे वो मेरा प्रभु तू काल लागी से जुमाई तो ये कोई प्रभु है तेरा लहू आज भी काम करता है प्रभु तेरे काम दुष्ट की नबी की शक्ति ने बेच की तू आज भी करता है क्योंकि तू बदलिया नहीं है वो ना बदल सकता है प्रभु जरूरतमंद लोग हम प्रभु के लोग पुकार रहे हैं तुझे प्रार्थना सुन प्रभु इन्हें बेटियां सुनना प्रभु तुझे सुनना प्रभु जी तेरे नाम के विच बंधन तेरे नाम में वो सच्चे प्रभु यीशु मसीह
तेरी हजूरी इसका करता वो मेरे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जो पूरी संगति में है, नशा वाली जीवन में है, प्रभु मैं
दे आत्मा को आजादी मिल जाए। हर एक शैतान का आत्मा उस बेटे को छड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु वो प्राण नाश ना हो, वो प्राण बचाए जाए। प्रभु वो बेटा दीपू में तेरी हुजूरी जा जाए। प्रभु इस कलीसिया में किन्नियां ने अपने हाथ खड़े किए नेचा दे नाल विश्वास दे नाल। प्रभु मैं इन्हां दी जरूरत को नहीं जानता, इन्हां दी प्रॉब्लम को नहीं जानता, पर पिता तू ते जानता है, क्योंकि तू वादा कीता तू ते हृदय ते खुदियां नूं जांच लेंदा है। प्रभु एक एक दी जरूरत को तू जानता है। प्रभु ने जरूरत के अनुसार सुलभ कर के प्रभु इन्हां जिन्नू चंगाई दी जरूरत है प्रभु आज तेरा जीवित हाथ यीशु में प्रभु आज तेरा लहू वाला हाथ यीशु जाए। प्रभु की जिंदगी के शराब को जान, हर एक बीमारी का प्रभाव टूट जाए, हर एक परेशानी का प्रभाव टूट जाए। प्रभु तेरे बेटियां और बेटियां के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवाहियां खड़ियां हो। प्रभु तू अस मैसेज विच बड़े चिन्ह प्रगट करता है। प्रभु असि देख चुके हां कि तू ही अपने वचन को साबित करता है। एक नबी की सेवक का द्वार तू खुद आप आया ताकि उस नबी के वचन को साबित कर सके। प्रभु तेरे नबी का प्रचार ही किया गया है और प्रभु से वचन तू साबित कर अचंभिया द्वारा चिन्ह के द्वारा प्रभु तू दाम के चकड़े आजाद हो। प्रभु यीशु मसीह पापी गुनहगार को हुजूर चाहता है। प्रभु हो सकता है कि हम पापी गुनहगार हो गए आज की मीटिंग बोलते नहीं हुई होगी जे तोरे हृदय में तेरे वचन सुन के और हृदय में उठिया है कि उन्होंने अपने जीवन प्रभु को देना चाहिए है। चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वो वकी आ जाए जो कोई तौबा करना चाहता है, जो लगता है कि मेरा जीवन गलत है, जिन्हें अपने जीवन के ध्यान लगाया और देखा कि मैं कितना ही प्रभु तो दूर रहा, मैं कितनी ही गलतियां कीतियां, किन्ने अपराध किए और कितना धोखा किया, किस तरह मैं बुरा रहा। तो ये जानो कि प्रभु का प्रेम करता है। न्याय तो बिना चेतावनी, और चेतावनी ये है कि अपने गलतियों को मान लिया जाए, छड़ दिता जाए। जो कोई अजिहा है जिसके जीवन में गलतियां हैं, तौबा करना चाहता है, इस पुलपट के कोल आ जाए। प्रभु माफ कर देगा, प्रभु ने क्षमा कर देगा, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है और क्षमा कर देता है। जरा अपना जीवन प्रभु को सौंप देता है, सच्ची तौबा करता है, तो बाइबल में लिखा पूरा स्वर्ग आनंद होता है, क्योंकि धरती उत्ते किसी ने तौबा की, किसी ने अपना जीवन मसीह को देता है। सब सुनने वाले थे जे कोई अजिहा है जिसका जीवन गलत है और उन्हें लगता कि मैं प्रभु तो दूर रही हाँ, गलतियां कीतियां हैं, तो हुण मेरा समा है कि मैं अपने जीवन अपने यीशु को दे देवां। तो तेरे को समा है वो अगे आ जाए। ताजे ने दुआ की है, एक बेटी है जिन्हें अपना फैसला लिया है कि अपनी जिंदगी प्रभु को देगी। तू जीवित प्रभु है, सच्चा प्रभु है। प्रभु यीशु, मैं तेरे वचन सुने और जान गई कि ये समा तौबा करने का। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन तेनू सौंप दूँगी। प्रभु यीशु मसीह, मैं गलतियाँ की गुनाह की आज सारी कलीसिया दे अपने सेवक दे मैं वादा कर दूँ तेरी हुजूरी, तेरी सेवा कर, तेरे लिए जीवा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेनू खुश करा, मैं दुनिया को खुश नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी अपना जीवन तेनू सौंप दूँगी, मैं तेरे लिए जीवा, तेरी सेवा करा। प्रभु यीशु मसीह, मेरे गुनाह, मेरी गलती मैंने माफ़ कर। जेड़े गलतियाँ मैं पहले की थी आज तो बाद कभी नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह, मैंने माफ़ कर, मैं सच्ची तौबा कर। ये बात मैं अपने पास्टर नाल
प्रभु यीशु मसीह तेरे ना कर मृत्यु को बार यीशु मसीह नाम हालेलुया। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह, सैनों के यहोवा पिता, मैं प्रार्थना करता तेरे जीवित नाम में मेरे प्रभु बेटी ने अपना जीवन तेन दिता है। प्रभु इस बेटी को अपने राज्य में तैयार कर उन प्रभु यीशु मसीह पाप से तेरा पुत्र उस बेटी जीवन काम कर तेरे हाथों में सौंपे तू चलाया। प्रभु यीशु मसीह ने से जोरदार हालेलुया 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 हालेलुया। साडे कितना ही मुबारक समा है कि जो जवान बेटी ने अपना जीवन सब कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया। आमीन हालेलुया। सचमुच ये होते हैं तगड़े सूरवीर। आमीन हालेलुया। जिन्होंने बहादुरी करते हैं, यस आमीन, जेडे संसार को लज्जावान करते हैं, हालेलुया, जेडे हर एक रीति रिवाज को संसार को और हर एक फैशन को हरांदे हैं। ये तगड़े सूरवीर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा हो। आमीन। और हम प्रेयर करते हैं, सब खलाल करते हैं। जीवित प्रभु सच्चे परमेश्वर, मैं दुआ करता प्रभु साढ़े कितनी ही एक खुशी है, मुबारक गाली है इस संगति की कि जो जवान बेटी ने अपने जीवन को दे देता है। प्रभु तो बड़ी साढ़े कोई खुशी नहीं है। प्रभु तो साड़ी मैं मानता कि साड़ी बेटी को सफल कर दे, तेरा धन्यवाद कर दे। प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ है कि प्रभु तू अपने बेटियां बेटियों लैके आए मीटिंग के विच प्रभु ने तेरा धन्यवाद जिन्हें ने तेरी महिमा में चलाया और होल ब्लेसिंग दे, बरकत दे, बजान साल काम वाले होल भी अगे बजा उन्हें फैमिली में बरकत दे। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं अपना दान देता है, ऑफरिंग देती है प्रभु उन्होंने होल बरकत दे, जिन्होंने दसवां हिस्सा दिता है प्रभु दशमांश उन्होंने आकाश दे खिड़कियां खोल के बरकत दे प्रभु क्योंकि तेरे वचन पूरा किया है। जीवित पिता मैं प्रार्थना करता प्रभु आज ये मीटिंग ले जो तेरे प्रभु यीशु मसीह बेटियां ने दान इकट्ठा किया ताकि ये मीटिंग हो सके। प्रबंध करने वाले को बरकत दे, खाना बनाने सिस्टर्स ने वो बरकत दे, जो बर्तन सेवा करने का काम जिन्होंने चुकिया जिम्मेवारी ली प्रभु उन्होंने बरकत मिले, जो बाहर सेक्टर स्टैंड दे प्रभु उन्होंने बरकत मिले, सबना बरकत दे जिन्होंने तेरे घर में सेवा की है प्रभु। और मैं दुआ करता प्रभु यीशु मसीह जो तेरे लोग इस जगह को अपने घर जान ये वचन उन्होंने जिंदगी के अंदर बैठ जाके घर कर जावे और घर जाके इस वचन उत्ते ध्यान लगाते रहे कि असि आम नहीं असि तगड़े सूरवीर हां और साडी लड़ाई दुष्ट आत्मा के नाल है। मेरे प्रभु ये तरह वचन जिंदगी के अंदर सदा नहीं बैठा रहे और सदा को दलेरी देता रहे। जो परेशानी खड़ी होवे जो को मुश्किल खड़ी होवे ये वचन याद आवे कि हे तगड़े सूरवीर यहोवा तेरे नाल है। मेरे प्रभु ये वचन में याद आता रहे और शैतान ना लड़ सकन। मेरे प्रभु सारे प्रबंध तेरे हाथों में कीता आप चलाया ये तेरा ही धन्यवाद है प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु सब कलीसिया जिदा लैके आए जान मेरे भी तेरा हुजूरी में संग जाए, वैसे भी ये बरकत मिले। दुआ यीशु मसीह ने जीवित नाम च मांगे हैं।